गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी सेकंड का खंड का व्यवहारिक व्याकरण वाटिका के चैप्टर नंबर 3 शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय और समास को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द निर्माण होता है इसे हम इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय को सुफिक्स बोलते हैं और समास को हम कंपाउंड बोलते हैं। इनका यूज़ इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत अच्छे से होता है। अगर आप हिंदी में समझ जाएंगे तो आप लोग इंग्लिश सेकंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी ग्रामर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग उपसर्ग को ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आपको संक्षिप्त जानकारी हम दे दें, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और कई सारे जो वर्ड होते हैं उनको आपस में कम्बिनेशन करके हमारा समास बनता है। तो हम पहले ध्यान देते हैं उपसर्ग को। तो उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर डिफिनीशन आपकी राइट कर दी गई है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमने क्या बताया? उपसर्ग, इतना याद रखिए, ये तो डिफिनीशन है, ये तो याद करनी पड़ेगी। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी एक शब्द दिया गया, उसके आगे अगर हम कोई वर्ड जोड़ दें तो वो उपसर्ग कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड हम चूज़ कर रहे हैं शासन। कौन सा वर्ड है? शासन। तो शासन एक मूल शब्द हमने चुन रहे हैं, इसके आगे मैंने लगा दिया अनु। जो उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, उसका कोई भी सेंस नहीं निकलता है। तो अनु का कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अनु का मतलब कुछ भी नहीं है, ये बेअर्थ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन इस शासन वर्ड में जब अनु को हम जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा जिसका नाम होगा अनुशासन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से होता है? एक संस्कृत का होता है जिसे हम तत्सम कहते हैं, दूसरा हिंदी का होता है जिसे हम तद्भव बोलते हैं, तीसरा विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम आगत बोलते हैं। आगत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे उपसर्ग होते हैं, ये दूसरों देश से आए हुए हैं, इसलिए इनको हम आगत स्वर बोलते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं। जैसे अति, अति का क्या हो जाएगा? अतिक्रमण। क्रमण एक मूल शब्द, इसमें अति जुड़ जाएगा तो अतिक्रमण हो जाएगा। दूसरा वर्ड है अत्यंत। शब्दों को पढ़कर ही लगता है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। दुर्गुण और दुर्भाग्य। तो दुर्गुण और दुर्भाग्य दो एक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से रिलेटेड हैं। प्रबल और प्रकृति। हिंदी के उपसर्ग देखिए जिन्हें हम तद्भव कहते हैं। आ से अथाह हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। अगर अज्ञान का हम अ हटा दें तो क्या बचेगा? ज्ञान। ज्ञान हो जाएगा मूल शब्द, था हो जाएगा आपका मूल शब्द, लेकिन आ क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग। लेकिन आ और था को मिलाकर बन जाएगा था, ये एक नया शब्द आपका आ जाएगा। इसी तरह से खा में देखिए नी उपसर्ग मिलाकर हमारे नए शब्द क्या बनेंगे? निडर और निहत्था। इसी तरह से भर उपसर्ग का यूज़ करेंगे और नया वर्ड हमारा बन सकता है भरपेट, भरपूर, और आप और भी कोई अन्य भी शब्द बना सकते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग जिन्हें हम आगत कहते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि है आपका उपसर्ग कम। अब कम शब्द को हमें जोड़कर एक नया शब्द बनाना है जिसे हम कहेंगे कमज़ोर और कम उम्र। ये आपके उर्दू, अरबी, फारसी से रिलेटेड वर्ड हैं। हेड आपका अंग्रेजी शब्द है, यानी ये भी आपका विदेश से ही आया है। तो हेड का क्या हो जाएगा? हेडमास्टर एंड हेड क्लर्क। लास्ट है आपका ला का क्या हो जाएगा? हम नया वर्ड बनाएंगे लाइलाज, लाजवाब। तो इस तरह से विदेशी भाषा के उपसर्गों का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हिंदी के उपसर्ग का यूज़ कर सकते हैं और संस्कृत के उपसर्ग का अच्छे से यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग का टॉपिक फिनिश हो रहा है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जहाँ पर उपसर्ग एक ना होकर 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक नया शब्द बनाया है, उसके पहले उसका मूल शब्द लेंगे, फिर उपसर्ग को हम 2 भागों में बांट देंगे, यानी उसमें 2 उपसर्ग होंगे ही ऑलरेडी पहले से। तो वर्ड हम लेते हैं स्वाभिमान। तो स्वाभिमान में देखिए लास्ट का वर्ड क्या है आपका? मान एक आपका मूल शब्द, इसको हमने अलग कर दिया। अब बचा स्वाभि। स्वाभि कोई उपसर्ग नहीं होता है। स्वाभि के अंदर 2 आपके उपसर्ग, एक स्व है, एक अभि है। तो स्वाभि उपसर्ग हो गया और अभि भी उपसर्ग हो गया, क्योंकि हेडिंग पहले से मैंने राइट कर दी है एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द। तो स्व प्लस अभि प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा? स्वाभिमान। इसी तरह से पर्यावरण का क्या हो जाएगा? परि प्लस आ प्लस वर्ण इक्वल पर्यावरण। तो पर्यावरण को हम लिखने के लिए इसमें कितने उपसर्ग लगेंगे? 2 आपके उपसर्ग का यूज़ होगा। इसी तरह से मेन आपका जो वर्ड है, जो मेन आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं व्याकरण, व्याकरण शब्द में भी
उपसर्ग आपके दो होते हैं, एक होता है वी, एक होता है आ। मूल शब्द होता है करण, मिलकर क्या बन जाएगा? व्याकरण। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे अनेक शब्द हो सकते हैं जिनमें बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। ओके, थैंक यू।